राम राम भैया, राम राम। जय माता दी। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा रहा आप लोग का दिन आज? बहुत सारी क्लैरिटी फ्राइडे को होगी आप लोगों को। पार्टिसिपेट करिए, अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए। ट्रेडिंग करने से ना इतनी क्लैरिटी आएगी, इतनी क्लैरिटी आएगी। ये जो लॉस है यही सिखाएगा आपको। बस एक्सपीरियंस लेते जाइए। अगर आज प्रॉफिट हुआ, क्यों हुआ? आज लॉस हुआ तो क्यों हुआ? 1000 रुपए रखे कोई पैसा थोड़ी ना बनाने बैठे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है अहमद साहब। सबको यही लगता है कि मॉर्निंग बैच ज्यादा अच्छा होता होगा, वहां पे ये वो। आपको पता है मॉर्निंग बैच वालों को बड़ी दिक्कत होती है सीखने में। दिक्कत क्या है कि उनको जो एक दिन पहले स्ट्रेटजी बताओ, अब भाई सवेरे 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 9 बजे मार्केट शुरू होती है। तो उनका सीखने पे ध्यान कम रहता है और जो सीखा है उस पर ट्रेडिंग किए लगे रहते हैं। आप लोग क्या पीस ऑफ माइंड में सीखते हो। और मेरा ये 10-12 महीने के ऑनलाइन क्लास का तजुर्बा हो चुका है कि शाम के बैच वाले ज्यादा अच्छे करते हैं और उनका क्लैरिटी ज्यादा रहता है। सवेरे आधा दिमाग उनका ट्रेडिंग में रहता है, आधा दिमाग मेरी क्लास में रहता है। तो ये सोचिए कि आज जो मैं तो बोलता हूँ अगर ढंग से सीखना तो शाम वाली बैच में। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कहीं ना कहीं मेरा भी दिमाग चल रहा होता है अपनी ट्रेडिंग में। मैं भी कहीं ना कहीं देख रहा होता हूँ क्या ट्रेड चल रही है, कहाँ कैसे क्या है, क्या मार्केट चल रही है बीच बीच में। अब मैं भी पीसफुल हूँ, आप भी पीसफुल हैं। ढंग से चीजों को समझते हैं और नेक्स्ट डे अप्लाई करते हैं। हाँ, तो चलिए आइए स्टॉक डिस्कस करते हैं। कल से आप लोगों का टेस्ट शुरू होगा। टेस्ट की डिटेल्स में अभी क्लास के अंत में बताऊंगा। हाँ, ठीक है। अब देखिए, आज की सिचुएशन को अगर हम बात करें, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में बताया किसी ने लॉस हो गया, तो रीजन क्या है, क्या समझ में आ रहा है? अब एक्सपीरियंस से शेयर करिए। अभी तक क्या कहते हैं आप लोगों को, अलग अलग मैंने बताया। कैंडलस्टिक रिदम अलग बताया, आरएसआई अलग बताया, फिर दोनों को कंबाइन करके ही ट्रेड किया होगा आप लोगों ने आज। निशान जी, ये स्कूल का टेस्ट नहीं है कि जाके पापा को रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। ये तो इम्तिहान इस चीज का है कि आप और पक्के बन जाए। कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा आपसे, टेंशन मत लीजिए। क्लैरिटी। अब यहाँ पे होता क्या है, कहीं ना कहीं तो स्टॉक मार्केट हमेशा बोलता है कहीं ना कहीं तो फंसोगे ही। चाहे कितना भी दिमाग लगा लो, चाहे कितना भी चक्रव्यूह बना लो, कहीं ना कहीं तो फंसोगे ही। अब कब फंसोगे? सबसे ज्यादा फंसने वाला चांस वही है जब मार्केट का कंडीशन जो है फ्लैट हो जाए, ना ढंग से ऊपर जाए ना ढंग से नीचे आए। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि अगर वॉलिटिलिटी है तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो मसला फंस रहा है आप लोग की ट्रेडिंग का,
कि जिस दिन ट्रेंडिंग है मार्केट, उस दिन तो कोई नहीं रोक सकता आपको पैसा बनाने से, उस दिन आप प्रॉफिट में रहोगे ही रहोगे। तो हमने एक बात सीखी है अभी 5 दिन 6 दिन की क्लास में, सुनिए, कोई जरूरत नहीं है वॉलेटाइल स्टॉक फाइंड करना, इज नॉट द सोल्यूशन। क्योंकि जो वॉलेटाइल स्टॉक आप फाइंड करोगे वो भी तो कभी ना कभी रेंज बाउंड होगा ना, कुछ फिक्स नहीं कर सकते आप। तो जब हम फिक्स नहीं कर सकते तो क्यों ना रेंज बाउंड को ही पे ही काम किया जाए, क्योंकि हमको लेना कितना है 0.3%। अगर हम इसमें आज सिर्फ कैंडलस्टिक रिदम लगाए होते तो शायद मिल भी गया होता। तो इसी का तोड़ निकालते हैं, क्यों ना इसी का तोड़ निकाला जाए। ने टाइम फ्रेम कम करने से भी कोई खास सोल्यूशन निकलेगा नहीं, वो टाइम फ्रेम की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी अभी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और अभी हम लोग इस बारे में भी बात नहीं करेंगे कि इसका तोड़ कैसे निकालना है। इसका तोड़ निकालना शुरू करेंगे हम लोग मंडे से, क्योंकि जो इस हफ्ते की एक्टिविटी है, जो सबसे बड़ी एक्टिविटी है वो है टेस्ट और कैंडलस्टिक रिदम विद आरएसआई, ये दोनों मिला के आपको टेस्ट देना है कल। इसकी डिटेल्स में ज्यादा डिस्कस करूंगा। अहमद साहब देखिए, अब यही चीज है समझने वाली, आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ, अलग अलग करके क्या एक्सपीरियंस हुआ और दोनों को मिला के क्या एक्सपीरियंस हुआ। एक्सपीरियंस ये हुआ कि हम अलग अलग करते हैं तो पलटी बढ़ जाती है, साथ में करते हैं तो बहुत लेट सिग्नल मिलता है, और फिर वो चलता है कि नहीं चलता उसका भी कोई वो नहीं है। क्या यही प्रॉब्लम है? अब यही चीज क्या कहते हैं, आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा में करी, और यही चीज अगर आप जैसे कोई स्टॉक को पकड़े, अगर हम जैसे आज कोई अच्छा स्टॉक अगर चला है, मान लीजिए बीएचईएल है, तो अब इसमें देखिए ओवरबॉट, ग्रीन कैंडल का हाई और भागते ही चला गया। आरएसआई बहुत ज्यादा हो जाती है 80-90, 80-90 से वो क्या मतलब है, हमारा तो 70 के पास क्लोज हुआ, बस खत्म हो गई कहानी। हमको 80-90 से क्या मतलब है। ओवरसोल्ड जोन में नहीं है तो इसका मुझे आप पहले एग्जांपल बताया करो कि कहां पे है ये चीज, ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अरे सेल सिग्नल नहीं मिला, वो बाई सिग्नल मिला, तो बाई सिग्नल में बाई करके बैठे हैं ना। आईटीसी देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को एक कंडीशन में आज और बता रहा हूं। आईटीसी में अगर हम देखें ओवरबॉट सिचुएशन, ठीक है, तो क्या ये ओवरबॉट सिचुएशन पिछले दिन से कंटिन्यू था? तो अब आप लोग एक काम करिए, जो भी आरएसआई पिछले दिन से कंटिन्यू है उसको स्किप कर दीजिए, उसको नहीं यूज करेंगे हम लोग, यानी ये वाला, क्योंकि ये पिछले दिन से कंटिन्यू थी। उसके बाद जो भी पहला, चाहे जो भी हो, चाहे वो पहले कंटिन्यू आरएसआई ओवरसोल्ड हो, चाहे वो कंटिन्यू आरएसआई ओवरबॉट हो, उसके बाद जो भी पहला ओवरसोल्ड या ओवरबॉट बनेगा वहां से हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे, यानी ओवरसोल्ड से स्टार्ट हुई तो ये हुआ मामला, यहाँ पे सेल हुआ और फिर नहीं हुई तो पलटी हो गई, यहाँ पे ये हुआ। ये थोड़ा सा मैंने और ऑप्टिमाइज किया, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन और हो गया है इसमें। कल आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद मैं फिर एक ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा, धीरे धीरे करके आपको ले आऊंगा इस लेवल पे कि फ्लैट मार्केट में भी, रेंज बाउंड मार्केट में भी कैसे आपका लॉस कवर हो और आप प्रॉफिट में आ जाए कैसे।
और स्टॉक डिस्कस करें आज, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे अभी जब तक जाऊंगा नहीं, जब तक इसका टेस्ट नहीं हो जाएगा। कुछ और आप लोगों को जानना हो, कुछ करना हो, कुछ बातें अपनी कोई क्वेश्चंस पूछने हो आप लोग को तो पूछ लीजिए। अब तक के 5 दिन के 6 दिन के क्लास में आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए जेएसडब्ल्यू स्टील, क्योंकि मैं आज इंटरैक्टिव क्लास रखना चाहता हूँ। टोटल कॉन्सेप्ट पे बात करने से कोई फायदा नहीं है। संदीप जी अभी एमएससीडी पे कोई काम कर नहीं रहे हम लोग, तो उसकी कोई बात नहीं करेंगे। एमएससीडी के लिए भी मैं बता दूंगा आप लोगों को कुछ ना कुछ। मेरे पास हर एक इंडिकेटर का ये हुआ तो बाई, ये हुआ तो सेल, सबका पड़ा है मेरे पास। हाँ बताइए, स्टॉक स्टॉक बताइए जेएसडब्ल्यू स्टील। अब जेएसडब्ल्यू स्टील में देखिए, ये देखिए मैंने बोला था ना कि अगर कंटिन्यूएशन में है आरएसआई, अगर पिछले दिन से कंटिन्यूएशन में है, तो ये देखिए ये जो कैंडल थी ये कल की कैंडल थी और इसमें ओवरबॉट हो चुका था, तो हमको ये वाली कैंडल स्किप करनी है, मतलब ये वाली ओवरबॉट हमको स्किप करनी है। इसके बाद जो भी ओवरसोल्ड होगा वहां से हम अपनी ट्रेड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में था, तो यानी ये वाली हम लोग बाई नहीं करेंगे, तो स्किप हो गई। अब जो है इसमें यहाँ पे ओवरसोल्ड आया, ये कैंडल यहाँ पे आपका सेल हुआ 669.30 के अराउंड, और ये नीचे आया 665 667 तक, तो टारगेट अचीव हो गया। 2 रुपए करीब चाहिए था, टारगेट अचीव हो गया। दोबारा इसमें फिर मौका मिला, 670 के आसपास बाई हुआ, और फिर देखिए यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, लेकिन इसका लो रूल है। एक एग्जिट रूल क्या है, 0.3% अचीव हो गया तो निकल जाओ। दूसरा एग्जिट रूल क्या है, रूल के हिसाब से जो बाई या सेल हो रहा है उससे पलटी मारना है। ये बात क्या अभी तक आप लोग समझ नहीं पाए थे? ये भी एक एग्जिट रूल है ना। ये क्या ऐसा थोड़ी ना है कि सेल आ गया तो बस अब गिरता ही चला जाएगा। एमएनएम में अगले दिन से ओवरसोल्ड चल रहा था, देखते हैं। तो ये क्या है कि हमने ट्रेड में और ऑप्टिमाइज करके धीरे धीरे करके अपने लॉसेस को कम करने, गलत ट्रेड से बचने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग ये सीख रहे हैं कि गलत ट्रेड से कैसे बचा जाए। अब देखिए ये ओवरसोल्ड था, ठीक है, लेकिन ये फ्रेश ओवरबॉट हुआ, लेकिन हल्का सा यहाँ पे बाई करा के चला गया। तो अब इसको जो है हम बाई किए और उसके बाद यहाँ पे सेल हुआ, यानी 895 पे बाई हुआ और यहाँ पे 887.80, ऑलमोस्ट 6 रुपए का नुकसान। और फिर ये 887 से नीचे आया, ज्यादा नहीं, 883 पे 4-5 रुपए का लॉस कवर हुआ इसमें। मैं इसके बारे में अब कल बताऊंगा कि कैसे इस मूव से मैं लॉस कवर कर सकता हूं। वल्ली साहब, मैंने आपसे एक बात बोली थी, याद है आपको, टेलीग्राम पे, कि अपनी डीपी चेंज करिए और अपनी खुद की डीपी लगाइए। आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। मुझे तो अभी वही मैडम दिख रही हैं येलो साड़ी में। कौन है ये? आपके नाम से तो मैच नहीं कर रहा है इनका भैया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सस्पेक्ट में आ जाएंगे आप और कहीं ब्लॉक ना हो जाए। नहीं मनीष जी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कल के टेस्ट से आप लोगों को और क्लैरिटी आएगी। मनीष साहब, कितनी बार मैंने टेलीग्राम के ग्रुप करवाया, मैंने मना किया था कि दोबारा मैं नहीं करवाऊंगा। आप procapital.mohammadfaiz@gmail.com पे मेल कर दीजिए। रोज एक आदमी आता है, रोज कहता है, आप लोग क्या समझ रखे हैं, मतलब कितनी मेहनत करवाना चाहते हैं फ्री।
कुछ जिम्मेदारी उठाइए, कुछ जिम्मेदार बनने की कोशिश करिए प्लीज। अगले के भी परेशानियों को समझा करिए। हर आदमी यहाँ पे हर वक्त नहीं बैठा होता है काम करने के लिए। मैं 8:30 बजे क्लास ले रहा हूँ तो क्या पूरी ऑफिस स्टाफ हमारा 8:30 बजे तक बैठा है काम करने के लिए? देखिए मैंने आज सवेरे बताया था क्लास में कि अगर जो सेटअप हमने बनाया, अब देखिए हमारा एक सेटअप बन गया है आरएसआई और कैंडलस्टिक रिदम का। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा भी खोला है, मैंने बीएचईएल भी खोला है, मैंने अदानी पावर भी खोला है। ठीक है, मतलब स्टॉक आप कोई भी खोल सकते हो। तो क्या मैं बार बार इसको ऐसे ऐसे करके देख के क्या मैं ट्रेड नहीं ले सकता अलग अलग? संदीप जी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर क्या कहते हैं कंटिन्यूएशन में आ रहा है आरएसआई पिछले दिन से ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में, हो जाएगा कुलदीप जी, हो जाएगा, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रैप हो जाता है। जैसे कि देखिए ये ओवरसोल्ड हुआ, कंटिन्यूएशन का था, और यहाँ पे आप ट्रैप हो गए, तुरंत ही भाग गया ऊपर। ट्रैप हो सकते हैं, तो इसको स्किप करने से क्या होगा कि हम थोड़ा सा वेट कर लें। पैसा कमाना कहीं भी इतना आसान नहीं होता। आपका दिमाग क्या चाहता है? देखिए अब आपका दिमाग क्या चाहता है मैं आपको बताता हूँ। आपसे सब्र नहीं है, आप 9:15 बजे बैठ रहे हैं चाहते हैं, और आपको लगता है कि इतना थ्रिलिंग होता है ये ट्रेडिंग कि आपको लगता है 9:16 पे ही कोई ट्रेड मिल जाए। आप चाहते हैं डेली आपको 500 रुपए की कमाई हो जाए, इस तरीके से महीने का 10,000 रुपये आ जाएगा, फिर 1 लाख हो जाएगा। आप चाहते हैं कि 500 रुपए पर डे निकले, ठीक है, और मार्केट कैसे देना चाहती है? आज 200 रुपए, कल 500 का लॉस, तीसरे दिन 1,000 रुपए का प्रॉफिट, फिर 300 का लॉस, फिर 400 का लॉस, फिर अचानक से 2,000 का प्रॉफिट। घूम फिर के ये भी 10,000 आएगा एक दिन, और जैसा आप सोचते हैं वो भी 10,000 आ रहा है। लेकिन मार्केट के देने का तरीका ये है, और आप चाहते हैं ऐसे मिले आपको। स्वयं विचार कीजिएगा। अब बोलिए, करना है काम? क्या चाहता है आपका दिमाग ऐसे? और मार्केट देगा ऐसे आपको, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितनी भी रणनीति लगा लो। प्रॉफिट बनाना मत सीखिए। ट्रेड करते वक्त पूरा फोकस ये होना चाहिए कि लॉस को कितनी जल्दी काट सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एक हथियार है पलटी का। हम काट हम कई ट्रेड ऐसी, आपको पता है मेरी ट्रेड कितनी हो जाती है दिन भर में? 100 ट्रेड, 150 ट्रेड, ऐसे ट्रेड मारता हूँ, तब जाके कुछ पैसे बचा पाता हूँ। पता चला 4,000 रुपए अगर मैंने बनाया है तो उसमें से कभी कभी 1,800 रुपए का खर्चा बैठ जाता है ब्रोकरेज का, कभी कभी 2,500 बैठ जाता है। लेकिन सुकून है भैया, 1,500 रुपए लेके आए, दे के नहीं आए, ये हालत होती है। कभी कभी 500 रुपया खाली बचता है, 3800 3500 का खर्चा बैठ जाता है। अब ये 3500 खर्चा क्यों बैठा? कि पहले जो है 3,500 का लॉस चल रहा था, इसको कवर करते करते इतनी पलटी, इतनी ट्रेड मार डाली कि 3,500 का लॉस कवर हुआ। तो भाई हर ट्रेड में ब्रोकरेज तो जा ही रही है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट। 500 रुपए लेके आए, ऐसा लगता है जग जीत लिया। अभी सिर्फ 5-6 दिन बचा है, हुआ है आप लोगों को। 5-6 महीने प्रैक्टिस में बिताएंगे, तब जाके धीरे धीरे क्लैरिटी आना शुरू होगी। समीर जी हो जाता है, 15 साल बिताया है हमने। नहीं करेंगे सो ये सब प्रोफेशनल ट्रेडर की कहानी है। रिटेल ट्रेडर एक ट्रेड लेता है और बैठा रहता है, इसमें उसको देखता रहता है। बढ़ रहा है तो लालच बढ़ता है उसका, गिर रहा है तो फियर बढ़ता है उसका, उसको काटा ही नहीं जाता। ट्रेडर तुरंत काटा पीटा निकाला। राम जी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, जरा कम, थोड़ा सा सुलझे हुए शब्दों में पूछिए क्या पूछ रहे हैं।
अरे मेरी बात नहीं है शेख साहब, ये जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो रोटी दाल खाना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग को ये अंबानी बनने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग को बस खाली अपना परिवार पालना है। ये मेरे लिए एक धंधा है, 1-2 रुपए निकालना है मार्केट से, उसके लिए कभी कभी लॉस से गुजरना पड़ता है, और लॉस इज पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। तो बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, तो किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है प्रॉफिटेबल होने का, कि उस बिजनेस की कॉस्ट को कम करने में लोग लगे रहते हैं, जिसका जैसा बिजनेस। अब लाइट का, बिजली का बिल बहुत आ रहा है भैया, एसी कम चलाओ, पंखा कम चलाओ। कस्टमर जब कुछ सामान खरीद दो उसको चाय पिलाओ, ऐसे फर्जी में चाय सबको मत पिलाओ, कुछ कॉस्ट कटिंग करो, एक लड़के को निकाल दो, 2 ही लड़का रखो, ये करो। ये क्या कर रहे हैं हम, कॉस्ट को कम कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट बचना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ कॉस्ट है नहीं, इंटरनेट का खर्चा है और वन टाइम लैपटॉप लेने का खर्चा है, तो लॉस ही बार बार होता है। तो लॉस को ही आपको कंट्रोल करना है, वही आपकी कॉस्ट है। हाँ, 60 डे चैलेंज रोधा सबको करना चाहिए, और मैंने ये चीज अनाउंस भी कर दी कि हमारा जो एक एक्टिव ट्रेडर ग्रुप है, अगर एक्टिव ट्रेडर ग्रुप में आपको अगर आना है, जिसमें सिर्फ 60 मेंबर्स हैं, जो सब के सब बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, अगर आपको एक्टिव ग्रुप मेंबर में आना है तो अपना 60 डे चैलेंज कंप्लीट करिए और मुझे सर्टिफिकेट दिखाए, मैं आपको एक्टिव ट्रेडर ग्रुप में ले लेता हूँ। ये आपकी इवैल्यूएशन के लिए बहुत अच्छी चीज बनाई है, जीरोधा ने भी बनाई है, फायर्स ने भी बनाई है। आप ये ना समझिए कि मेरी 1 महीने क्लास करने से आप ट्रेडर बन जाए। आप मेरी 1 महीने की क्लास में कितना आपने सीखा है, उस पर कितनी ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं आप उससे ट्रेडर बन पाएंगे। आप ये ना सोचिए कि आज ही आप जिम गए हैं तो कल सलमान खान बन के ही निकलेंगे वापस, ऐसा नहीं होता, ये सबको पता है। लेकिन मन ऐसा ही करता है, जब हम जिम के अंदर घुसते हैं, वाह यार देख उसकी बॉडी क्या है, और आज ही जो है 100 डंबल भांज लिया और पड़े हुए हैं घर में, अब उठा ही नहीं जा रहा है, दोनों हाथ ही नहीं मिल रहे हैं हाथ धोने के लिए, इतनी अकड़न आ गई है। 6-7 दिन का कीड़ा होता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्लान करिए ट्रेडर बनने का, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए। 1000 रुपए से स्टार्ट किया, 3 महीने बाद देखिए, एक्सेल शीट बनाइए इसकी, 3 महीने बाद देखिए इस 1000 रुपए का क्या हुआ। अगर इस 1000 रुपए का 1200 रुपए भी आपने कर दिया तो आप बहुत अच्छे। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है 10,000, फिर 3 महीने लीजिए, 10,000 का 12,000 हो गया तो आप बहुत अच्छे। फिर 3 महीने बाद आइए 1 लाख पे, 3 महीने में इसको 1,30,000 पे, ऐसे बढ़ेंगे आप। उसके बाद जब आप आएंगे ये भी, तो आप 5 लाख पे जब आएंगे तो आप मार्जिन लीजिए, आप हर महीने 1 लाख रुपए बना सकते हैं अगर आप ढंग से काम करें। ट्रैपिंग कैंडल, ये ट्रैपिंग कैंडल कौन सा भाई, ये स्टेप समझ रहे हैं आप लोग कि कैसे आप ट्रेडर का गोल अचीव करेंगे, कैसे इस धंधे में टिकेंगे आप। और इस धंधे में टिकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रूल। रूल को फॉलो करिए, चाहे 10 दिन तक लगातार नुकसान होता रहे, रूल को फॉलो करिए, क्योंकि जो रूल को फॉलो करके लॉस खाएगा उसे कहते हैं हम सिस्टमैटिक लॉस। सिस्टम के तहत लॉस हुआ है तो सिस्टम के तहत प्रॉफिट भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप थक गए कि 4 लॉस लगातार हुआ और आपको लगा स्ट्रेटजी बेकार है, ये है वो है, रोज आके एक आदमी रोता है मेरे पास कि सर ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। क्या जिंदगी भर आप बचपन से लेके जवानी या बुढ़ापे तक क्या रोज आपका जो भी आप सोचते एकदम सही बैठता है क्या? बिना जद्दोजहद किए कौन सी लाइफ में कौन सी चीज अचीव किया आपने, बताओ। क्या जो भी बिजनेस करते हो डेली उसमें सेल होती है, डेली उसमें पूरे साल में कभी फाका जाता ही नहीं है, बिजनेस झेलना पड़ता है, खून के आंसू रो रहा है बिजनेसमैन इस समय, लेकिन फिर भी किसी तरीके से घसीट रहा है बिजनेस को। स्टॉक मार्केट को क्या समझ रखे हैं आप लोग भाई, आलू डालो सोना निकालने वाली मशीन है क्या ये? तो
बहुत ही सावधानी से स्टेप करके, और ये सारी सावधानी बच जाएंगे आप, बस खाली रूल को फॉलो करना है, आप कुछ नहीं। अभी आपको यही नहीं पता है कितने सारे रूल्स हैं आपकी लाइफ में। मंडे से अभी कुछ नई जिंदगी स्टार्ट होगी आप लोगों की। फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं क्या करूं। पूरे महीने मैंने 3-4 स्ट्रेटजी सीख ली है, मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, मैं कौन सा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फिर उस पर आप पकड़ेंगे, किसी एक से आपका स्वयंवर होगा। 4 स्ट्रेटजी बताई, 4 की चारों पसंद आई, किसी के बाल अच्छे लगेंगे, किसी की आंखें अच्छी लगेंगी, किसी के कुछ अच्छे लगेंगे, कोई गोरी होगी, कोई काली होगी, किसी के फिगर्स अच्छे होंगे, किसी के फीचर्स अच्छे होंगे, लेकिन शादी तो एक ही से करनी पड़ेगी। और जिससे आपने वरमाला पहना दिया जिस स्ट्रेटजी को, अब जीवन भर उसी से बिता डालिएगा। देखिए मजूमदार साहब, हम यहाँ कुछ बता रहे हैं, वो अपने चक्कर में पड़े। टेलीग्राम लिंक अभी भी मैंने बताया कि टेलीग्राम लिंक अब मेल कर दीजिए। इधर उधर मुंह मारने से आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे आप। किसी एक स्ट्रेटजी से शादी कर लीजिए और उसी को फॉलो करिए प्रैक्टिस करके। थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप बदल नहीं सकते। आपने जहां स्ट्रेटजी बदली, आप बर्बाद। हर कुछ लोग 5-10 दिन में स्ट्रेटजी बदलते हैं। याद करिए अपने कॉलेज के दिन, हर 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में बदल देते थे। उनकी क्या राय थी, उनके बारे में क्या राय थी आपके लिए? एक नंबर का लुच्चा लफंगा। आप ये जब थोड़ा सा साइकोलॉजी की बात सुनिए ना, कहीं स्टॉक ट्रेडिंग में यूट्यूब और गूगल पे स्ट्रेटजी मत ढूंढिए, आपको हर बात यही पता चलेगी। स्टिक टू द रूल, स्टिक टू द रूल, स्टिक टू द रूल, स्टिक टू द रूल, फॉलो ओनली वन स्ट्रेटजी। रोज रोज स्ट्रेटजी चेंज मत करो। जिस क्वांटिटी से आपने स्टार्ट किया है, जिस कैपिटल से आपने स्टार्ट किया है, आज आप 10 दिन एक एक शेयर में काम कर रहे हैं, आपको लगा बड़ी बढ़िया है, 10वें दिन आप 100 शेयर मार दिए, यहीं पे खत्म हो जाएगी, यहीं पे खत्म हो जाएगी। हर एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए आपकी। स्ट्रैटेजी क्या लगा रहे हैं, क्वांटिटी, कैपिटल। जब आप किसी क्वांटिटी किसी स्ट्रैटेजी के तहत किसी क्वांटिटी कैपिटल में एक सक्सेस पा जाते हैं, 1 साल कम से कम उसी में करिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपका पैसा डूबे। उसके बाद नया साल शुरू हुआ, चलो भाई समझ में आ गई मार्केट, थोड़ा बहुत लगने लगा है, अब 10 लाख से स्टार्ट करते हैं, अगर किसी के पास पैसा है तो। और अगर इंट्राडे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंट्राडे ना समझ में आए, तो पोजिशनल स्विंग बहुत इजी वे में बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको, उसी को कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। हम अपने 2 रुपए के ब्रोकरेज के चक्कर में आपका लाखों का कैपिटल कमाने का कोई उम्मीद नहीं है। सर्वेंद्र जी, डिपेंड करता है कि कैसी ट्रेडिंग आपको आती है। इनका सवाल है कि कैपिटल का कितना परसेंटेज ट्रेडिंग में यूज करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आपको ट्रेडिंग कैसी आती है। ये सब कही बातें हैं थ्योरी वाली, इतना परसेंट इस्तेमाल करो, इतना परसेंट इस्तेमाल करो, ये करो वो करो। और मैं क्या कहता हूँ, इंटर ट्रेडिंग भी मत करो, क्योंकि रूल को पहले फॉलो करो। पहले ये देखो कि 1000 रुपए में क्या कर पा रहे हो, क्या 1000 का 1200 कर पा रहे हो। रूल को फॉलो करके ही होना चाहिए 1200। ये नहीं कि आपकी किसी दिन जैकपॉट लग गई, आपने कोई शेयर खरीदा और उसमें 40-50 रुपए का फायदा हो गया, 1-2 महीने में जो है अपने 1200 कर दिया उसको। रूल से 1200 पहुंचो, 0.3 बुक कर करके 1200 पहुंचो।
एक्सेप्ट करेगा तो ये चैलेंज? जुल्फिकार जी आप लॉस कहाँ ले रहे हैं? अब तो सिस्टम से लॉस हो रहा है, जहां पे पलटी होगी वहीं पे तो लॉस लोगे। इस 1000 रुपए का 1200 रुपए कोई कर देगा, उसको खुद ही हर चीज का जवाब मिल जाएगा, कितना कैपिटल रखना चाहिए, कितना लॉस खाना चाहिए। अरे लॉस आप थोड़ी ना खा रहे हो, लॉस तो सिस्टम से हो रहा है ना। अब आपको कहाँ पे पलटी मारेंगे, कहाँ पे, अभी अभी आपने 70% जाना है इस स्ट्रेटजी के बारे में, अभी इसमें एक छोटा सा तड़का लगाना और बाकी है, अब वो मैं कल लगाऊंगा। पहले अभी आप लोग उस पर टेस्ट दीजिए। अश्वनी जी क्या मैंने अभी पोजिशनल के बारे में बात करना शुरू किया, या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बारे में बात करता हूँ? क्यों, ये सवाल है मेरे लिए। रियाज जी आपने 1100 कर लिया है, आपको लगता है कि आपने 0.3% से अचीव किया है? 85 रुपए आ गए आपके पास आज। बताइए मुझे, आज आज आपका एक्सपीरियंस, आपका ये देखते हैं, और ये सभी के लिए फायदेमंद होगा। और क्या सीखने को मिला आपको, क्या है, कौन से शेयर में आपने किया, बताते हैं। भेल में आया था रूल बेस्ड, ठीक है। कितने शेयर लिए थे आपने? पच्चीस शेयर लिए थे आपने। अब आप मुझे बताइए कि आपने रूल के हिसाब से ट्रेड किया? लो, 25 के बजाय 50 बोल रहे हैं, और आपको ये कामयाबी मिल गई आज। अगर यही 50 शेयर आपने आज महिंद्रा महिंद्रा में लिया होता, भेल ना चुना होता, महिंद्रा महिंद्रा चुना होता, तो क्या होता आपके साथ आज? अरे हुजैफा जी अभी बताएंगे जाते जाते टेस्ट के बारे में, जरा प्लीज शांत रहे, जो डिस्कशन हो रहा है इंपॉर्टेंट है, सब लोग सुनिए। तब तो सर जवाब मिल गया आपको। तो क्या ये 85 रुपए का लॉ प्रॉफिट में ये मान के चलूं कि रूल से हुआ है? जब एक शेयर की बात थी काम करने की, तो 25-50 शेयर की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। मुझे सॉरी कह के तो चलो मैं माफ भी कर दूंगा, आप जरा मार्केट को एक बार सॉरी बोलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज 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 मुझसे गलती होगी, मेरा पैसा वापस कर दो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अगली बार से नहीं होगा, मेरा पैसा वापस कर दो। क्या मार्केट वापस करेगा आपको? सोचिएगा रियाज साहब, स्वयं विचार कीजिएगा, मार्केट नहीं वापस करेगा। उसके पैर पकड़ लो, रोते रहो, सॉरी बोलते रहो, वो हंसता हुआ चला जाएगा। लालची कहीं का, मना किया था ना तेरे गुरुजी ने, रूल से चल, जब भोग, वो हंसते हुए चला जाएगा। अभी आप नए हैं ना, अभी आपको पता नहीं है कि मार्केट कैसे कैसे पनिशमेंट्स देता है रूल को तोड़ने के। ये आपके अंदर का जो, अभी दशहरा आ रहा है ना, फ्राइडे दशहरा है ना, बाहर रावण फूकने मत निकलिएगा, अपने अंदर के रावण को फूक डालिए। ग्रीड ही सबसे बड़ा रावण है, प्रैक्टिकली तो है प्रणव जी, कुछ मैंने इलॉजिकल बात करी क्या? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। 1200 के लिए 3 सक्सेसफुल ट्रेड पर डे, बिग चैलेंज। अगर चैलेंज तो वही होना चाहिए ना जो लगे ना कि अचीव हो जाएगा। धोनी बनना है तो पागल बनना पड़ेगा। मूवीज देख के कितना हम लोग मोटिवेट होते हैं यार,
है दम उस जिंदगी से गुजरने का? ये 500 इंटू 0.003 क्या है, इज इक्वल टू 1.5 माइनस ब्रोकरेज ऑफ ₹90। एक बात बताएं साहब, सर्टिफिकेट इस बात पे नहीं मिलेगा कि 1200 रुपए आपने कमा लिए, 200 रुपए आपने कमा लिए 3 महीने में। क्या पता आपको यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, इस यहाँ से जर्नी स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ समझ में तो आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 1200 अचीव कर लेंगे तो कुछ जग जीत लेंगे, 200 अचीव कर लेंगे तो कुछ जग जीत लेंगे, ट्रेडर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करते करते भले 1200 ना पहुंचे, 1100 पहुंचे, 1050 पहुंचे, आपने क्या किया एक्चुअली में? 1000 से नीचे आए ही नहीं आप। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, 1000 से नीचे ना आए। 1050 तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितनी क्लैरिटी आ चुकी होगी ट्रेडिंग की, ये सोचो। 200 रुपए कुछ उखाड़ नहीं लेंगे आप, लेकिन एक बड़े पिक्चर पे कैसे काम करना है, अगर 2 लाख 5 लाख का अकाउंट खोलेंगे तो कैसे काम करना है, इस बात की क्लैरिटी कितनी आ जाएगी। इस 1000 रुपए ने क्या क्या सिखा डाला आपको। हाँ तो फायर्स में अकाउंट है तो क्या फर्क है? मतलब मेरा कहने का ये है कि सीखने के लिए, हर चीज को सीखने के लिए कॉस्ट बैठती है। स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए मेरी कॉस्ट बैठी 25 लाख। कीमत तो चुकानी पड़ती है स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए। मेरी कीमत बैठी 25 लाख, कोई गाइड करने वाला नहीं। आप अपनी कितनी कीमत बैठाना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूं वो कीमत आपके लिए 1000 रुपए से ज्यादा ना बैठे। सच बड़ा कड़वा है, मेरी क्लास बड़ी कड़वी है। सपने नहीं दिखा पा रहा हूं ना मैं आप लोगों को, 5000 डालो कुछ ही घंटों में लाखों रुपए पाओ, सपने नहीं दिखा पा रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, बड़ी कड़वी क्लास है मेरी। 2 लाख का लॉस, कितना सीखा आपने? वो कॉस्ट से कितना सीखा धीरेन्द्र जी? ज्यादा लॉस होना चाहिए। अली खान से काम कर रहे हैं, ठीक है, कि 1 रुपया 2 रुपया जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है, आ रहा जा रहा, तो भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 लाख का कॉस्ट बना लो अपना, कि हम 1 लाख की फीस भरेंगे डेली 300-400 का। लेकिन जहां ये फिगर बड़ी होगी ना प्रॉफिट और लॉस की, पूरा दिमाग प्रॉफिट और लॉस में नाचेगा। ये जब 1 रुपए 2 रुपए, देखिए प्रॉफिट और लॉस उतना ही करिए जिसकी आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ना हो। 1 रुपए 2 रुपए की हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं होती, 300-400 की होती है। 1 रुपए 2 रुपए को हम लोग कुछ नहीं समझते। आप खुद सोचिए कि अभी आप 100 शेयर कर लीजिए और अपने दिमाग को वॉच करिए कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, और 1 शेयर लीजिए और फिर अपने दिमाग को वॉच करिए कैसा बिहेव कर रहा है। बताइए मुझे। जहां आपने 100 शेयर लिया, आपके अंदर एक फियर आएगा कि जो मैंने ट्रेड लिए सही है या गलत। और जहां आपने 1 शेयर लिया, आपके दिमाग में क्या आएगा? यहाँ पे मैंने उठाया था, यहाँ से यहाँ, ओ ये देखो ऐसा ये बन रहा है ना, आपका शेयर गिर रहा है। ये एक ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई यार, ये कुछ ऐसा चीज है, इसको इस पे ध्यान रखना होगा मुझे। आपको 3 रुपए का लॉस हो रहा है, आपकी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप यहाँ सीख ले रहे हैं। लेकिन जहां आपने 100 शेयर लिया, यहाँ पे अरे 300 का लॉस हो रहा है, आप ये चीज देखना भूल ही गए कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन आ रही है। ये आप जब 1 शेयर लीजिए तो ही करा था। आप खुद स्वयं विचार कर लीजिए इस बारे में कि बड़ी ट्रेड जब आप करते हैं तो क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पाते हैं? पूरा फोकस आपका प्रॉफिट और लॉस पे होता है।
एक नई चीज को जब हम अपनी जिंदगी में स्टार्ट करते हैं तो हमेशा तमन्ना ये रहती है कि हम उस गोल तक पहुंचे। हम किसी चीज को लाइफ में स्टार्ट क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशन होता है। हम अगर बैट उठाए हैं तो मोटिवेशन इस बात का है, ठीक है, कि हमें सचिन तेंदुलकर बनना है। हम अगर एक्टिंग कर रहे हैं, जी धीरेन्द्र जी नहीं बताएगा कोई, हम अगर एक्टिंग कर रहे हैं अपने बचपन में तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन है कि हमें शाहरुख खान बनना है। आज हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा मोटिवेशन पैसा है, लेकिन मन यही करता है कि आज हमने जो एक्टिंग की है हमें तुरंत ही कोई ब्रेक मिल जाए। आज हमने बैट उठाया तो हम इंटरनेशनल खेल ले, मन ऐसा ही बोलता है। लेकिन हकीकत तो ऐसी नहीं है ना कि हम बैट उठाएंगे हम इंटरनेशनल मैच खेलने बैठ जाएंगे। हमने आज थोड़ी सी एक्टिंग करके क्या दिखा दी, परिवार में सबको बड़ा मजा आ गया, अब हम यश राज के बैनर में काम करने लग जाएंगे। हमें फिर वो धीरे धीरे उस सपने को पालना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उठना पड़ता है। छोटी छोटी बारीकी, जब आप 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग बनाओगे तो जाहिर सी बात है, हमने पहले ही कह दिया ये कॉस्ट है। आपको भी पता है कि अभी आप सीख रहे हो, अगर ये 1 लाख रुपया खत्म हो गया दोबारा कहां से लेके आओगे? ये बताओ। 1000 रुपए खत्म हो जाएगा तो दोबारा ले आ लोगे, और 1000 के अगर आप 10 बार भी 10,000 भी खत्म कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा 10,000 खत्म करने पे कि जब 1 लाख लेके बैठोगे ना तो ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। अभी भी मेरे एक्टिव ट्रेडर में सिर्फ वो लोग नहीं है जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट छापते हैं, मेरे एक्टिव ट्रेडर में वो हाउस वाइफ लोग भी हैं जो आज भी, मतलब मैंने पर्सनली, मतलब आप मेहनत तो करो, मैंने 1-to-1 क्लास दी है उनको टेलीग्राम पे। बताइए मैम क्या प्रॉब्लम है, बताइए सर क्या प्रॉब्लम है, उनको 1-to-1 क्लैरिटी दी है। अगर मुझे दिख गया कि हाँ आप रोज पोस्ट करते हो लगे वो, मैंने ऐसे क्या कहते हैं, एक राशि जी करके हैं, हाउस वाइफ है, उनका छोटा सा बच्चा भी है, और वो बहुत लगन थी उनके अंदर सीखने की। वो बेचारी लगी रहती थी, रोज पोस्ट करती थी, मैंने रोज पोस्ट देखता था, रोज वो 10, 20, 30, 40 रुपए का लॉस खाया रोज। तो मैंने उनको पर्सनल पे मैसेज खुद किया, उन्होंने मुझे नहीं, मैंने कहा मैम क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, मैं देख रहा हूँ आप काफी दिन से लगे हुए हो, कहीं ना कोई गलती तो कर रहे हो। फिर उन्होंने बताना शुरू किया, सर मैं ऐसे ऐसे करती हूँ ये वो, कभी मुझे ये लगता कभी वो। फिर मैंने उनको हाथ पकड़ के ऐसे बताया कि ऐसे 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 करिए, आप ये करिए। आज की डेट में 4-5 महीना 6 महीना हो गया, अब उनके अंदर इतना आ गया है कि वो 100-150 रुपए तक रोज बना लेते। इसी तरीके से ये -50 से अब ये 20-25 हजार रुपए रख के ट्रेड करने लगी। महीने तक ये 1000 रुपए से कर रही थी, 20-25 से रख के करने लगा। मैं श्योर हूं कि 1 साल बाद ये आराम से 1000-1500 रुपए 2000 रुपए पर डे का बना लेगी। वो इस बात को समझ चुकी है कि कितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा निखार आता जाएगा। अब उस प्रैक्टिस की जो है ना कॉस्ट बैठती है। हम जाते हैं जिम में प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हर महीने पैसा देते हैं, वहां से पैसा मिलता नहीं है हमको। हम अगर स्टेडियम में क्रिकेट सीखने जा रहे हैं तो कोच को हमें फीस देनी होती है, वहां से पैसा मिलता नहीं है। हम स्कूल जाते हैं शिक्षा लेने के लिए या एमबीए करने के लिए, तो वहां पे हमको फीस देनी होती है, वहां से कमाई नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम सीखने के लिए अभी बैठे हैं। तो 1000 रुपए अगर हर महीने चला जाएगा तो कुछ दिक्कत है? अब कौन से भोकाली कॉलेज में पढ़ना है क्या कि 1 लाख रुपए पर मंथ फीस देंगे हम? 1000 रुपए पर मंथ की कॉस्ट से मार्केट को हम दे रहे हैं, और मार्केट हमको 1000 रुपए महीने के कुछ ना कुछ सिखा रही है। उसको लॉस क्यों ले भाई, माइंड में लॉस क्यों ले रहे हो उसको? सब खेल एटीट्यूड का है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, सब एटीट्यूड का खेल है। 1000 रुपए आप मार्केट को पे करते हैं हर महीने कि मार्केट आपको कुछ सिखाए। जब 1000 रुपए में वो चीज सिखा सकता है तो उसको 1 लाख रुपए देके हम क्यों सीखें? या फिर आपके पास ऐसी कोई क्लास हो जहां पे आप करके अगले महीने से फोड़ना चालू कर दे, तो मुझे बताइए। 2 साल में एमबीए करके
मार्केट में आप उतरेंगे तो आपको क्या लगता है कि आप फोड़ के रख देंगे। किताबी दुनिया से अभी तो बाहर आए हैं। अब कंपनी में घुसते ही अगले महीने से टारगेट काउंट होने लगेगा। 3 महीना मैक्सिमम कंपनी देखेगी, अगर अच्छी कंपनी है। चौथे महीने लात मार देगी, चाहे हार्वर्ड से एमबीए करके आए हो। 4 साल इंजीनियरिंग करे आप, खूब पैसा खर्चा करे, पेरेंट्स भी हमारे पेट काट काट के पढ़ाते हैं, बच्चों को दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, प्लेसमेंट हुई, वही बैक ऑफिस वाली, और डेटा एंट्री कोई कर रहा है, कोई टेस्टिंग का काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद कोई ढंग की जॉब ही नहीं मिली, फिर चले एमबीए करने के लिए कि अब एमबीए करेंगे। सारे इंजीनियर्स का यही हाल है, एमबीए करेंगे। एमबीए करने के बाद उसके बाद जब एमबीए कर लेंगे तब दिमाग में आएगा ये प्राइवेट जॉब तो बड़ी थकान वाली है यार। पापा का 10-15 लाख रुपया खराब हो चुका है। अब पापा जी से कह रहे हैं आप क्या बैंक पीओ की तैयारी करेंगे, ये प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं। तो वहां पे भी तो 10 लाख खराब कर चुके हो, और क्या क्या सीखे हो। यहाँ 1000 रुपए पे करने में मार्केट को तकलीफ हो रही है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट है, जुआ है। ट्रेडिंग कोई मैथमेटिक्स नहीं है मेरे भाई लोग, ट्रेडिंग इज एन आर्ट। और आर्ट को अचीव करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आईटीएस और सीए को भी नहीं बख्शती है। यहाँ पे कोई आईटीएस और सीए ये सब मसला नहीं है अहमद साहब। मार्केट सिर्फ उन्हीं को नहीं बख्शती है जिनके अंदर अपने ग्रीड पे कंट्रोल नहीं है, सिर्फ उन्हीं को नहीं बख्शती। यहाँ पे आईटीएन से कोई मतलब नहीं, सीए से कोई मतलब नहीं। क्या कोई आईटीएन और सीए का कोई सर्टिफिकेट है क्या कि नहीं मार्केट क्या कहते हैं उनके, उनसे डरती है, या मार्केट उनसे छोटी है? मार्केट सर्वोपरि है, वो किसी से नहीं डरती है। वो आईटीएन आईटीएन क्या लिखवा के लाया है क्या कि स्टॉक मार्केट में उसको लॉस नहीं होगा? उनको ज्यादा लॉस होगा। बेहतर चीज बताऊंगा, इसका बम तो फूटेगा भी फ्राइडे को। इस पे टेस्ट दीजिए अब आप लोग कल, ठीक है, लगातार, और उसकी रिकॉर्ड होनी चाहिए। हाँ, 3 दिन टेस्ट होगा इसका, यानी वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। और मैं आके कल खाली टेस्ट डिस्कस करूंगा, किसने कौन से शेयर में काम किया। टेस्ट के पास होने का जो क्राइटेरिया है वो प्रॉफिट नहीं है। टेस्ट के पास होने का क्राइटेरिया है रूल को फॉलो करना। प्रॉफिट हुआ तो रूल से हुआ कि नहीं हुआ, कि अंधी चुटकी में हुआ प्रॉफिट और आप उसे कह रहे हैं कि हम पास हो गए? नहीं, पास होने वाला लॉस खाने वाला भी पास होगा अगर उसने रूल से लॉस खाया है। अगर उसने रूल से लॉस खाया है तो वो भी पास होगा। सवेरे आप टेस्ट देंगे, शाम को मैं डिस्कस करूंगा। तो आप सिर्फ आपके लिए आपका शेयर में काम करना है। ये 4 शेयर आप खुद चुन लीजिए, ये 4 शेयर आप खुद चुन लीजिए किसमें आप करेंगे काम, ठीक है। और 0.3% का प्रॉफिट होता है तो एग्जिट कर जाना है, नहीं तो पलटी मारनी। 300 से 500 वाले शेयर में काम करना चाहते तो उसमें कर लीजिए। अब मैंने 4 शेयर बोला और 1000 रुपए होना चाहिए इसमें, तो अगर अब रिलायंस टीसीएस ले लोगे तो हो ही नहीं पाएगा 4 शेयर। प्रेम साहब, इतनी देर से जो डिस्कशन अभी हो रहा है वो किस बात का हो रहा है? आप बहुत ज्यादा गंदी तरीके से एनालिसिस में घुस रहे हैं। कोई भी छोटी सी चीज मैं बताता हूं उसमें आप इतना ज्यादा घुस जाते हैं
आप ट्रेडर बनने के गलत राह पे जा रहे हैं, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। अभी किसी निष्कर्ष पे आप आ ही नहीं सकते आप लोग कि ये करना है कि क्या करना है, क्योंकि अभी पूरी ट्रेनिंग बाकी है आपकी। प्रॉफिट वही जो घर पे आए। इन वन शेयर एंड 4 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यार, जैसे बीएचईएल और अलग आईसीआईसीआई एसबीआई, ऐसे में बोल रहा हूँ। ग्राफिक डिजाइनर है आपकी फील्ड में, ऐसा बोलते हैं ना। अब मेरी ये ट्रेडिंग की फील्ड में आप आए हैं, मैं कहता हूं कम से कम 10,000 ट्रेड। मैं इंट्राडे वालों की बात कर रहा हूं, अली खान साहब जो इंट्राडे करना चाहते हैं, वो कम से कम 10,000 ट्रेड करें। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। उसके बाद कहीं आप ग्रो करना शुरू करेंगे। जिनको इंटरडे ट्रेडर बनना है, तो सभी को सारी क्लैरिटी हो गई। आज मैंने साइकोलॉजिकली की फिर पूरी क्लास ली है, दिमाग में अच्छे से बैठा दिया आप लोगों के कि इतनी जल्दीबाजी नहीं है होनी चाहिए ट्रेडर बनने के लिए। इतनी जल्दीबाजी में मत भागिए प्रॉफिटेबल बनने के लिए। और जितना रिसर्च कहा जाए उतना ही रिसर्च करिए, एकदम तह तक मत घुस जाइए। सिंपल और स्टूपिड लाइफ रखिए अपनी, बहुत सिंपल तरीके से चलना है। कॉम्प्लिकेट खुद ही मत कर दीजिएगा उसको। हाँ, तो 1666 डेज प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, नहीं होगा ना आपसे, इसलिए तो मैं कहता हूँ ट्रेडर बनना मुश्किल है। ये 6 से क्यों डिवाइड किया है आपने? सिक्स आर्ट पर डे, तो वो डेज में कैसे आ गया? अच्छा, 416 दिन। भैया अब हमको 15 साल अगर लग गए कि हम ट्रेड कैसे करेंगे, हमको अब चाल कैंडल बनने से पहले मुझे समझ में आता है कैंडल क्या बनेगी है। तो अगर आपको 1-2 साल लग रहा है तो कुछ बुरा है क्या? हमसे तो ना हो पाएगा। तो भैया मत मत बनो ट्रेडर, हमने थोड़ी ना बोला है। आप ट्रेडर बनने आए हो तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। किसी के पास शॉर्टकट हो तो वहां चले जाओ। अगर आप चाहते हैं कि आप खून में ट्रेडिंग आ जाए, आप एकदम लफ्ज ब लफ्ज और हर एक स्टेप को समझे, मार्केट को इंटर ट्रेडिंग कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो बहुत टफ रास्ता है भाई। वो यूट्यूब वाला रास्ता नहीं है, 5,000 डाले कुछ ही घंटों में लाखों रुपए कमाइए। बस वीडियो देख लीजिए, कल से लाखों छापने लगी। घनश्याम टेक 56 लाख। प्रॉब्लम यही है, राकेश झुनझुनवाला एक बनता है और उसके पीछे 100 बर्बाद होते हैं। नहीं, हम एमबीए 2 साल कर सकते हैं, उसके बाद 2 साल और अपने आप को रगड़ सकते हैं। हम देते हैं क्या किए? बच्चा मेरे सामने बैठने में कांपता था, लेकिन सीख के निकलता था वो। जैसे एक, इसीलिए मैं कहता हूँ आई एम नॉट अ ट्रेनर, आई एम अ कोच। मैं एक कोच हूँ, और मैं मैदान में जैसे कोच बिहेव करता है ना, मैं वैसे ही बिहेव करता हूँ। स्टार्ट करता है, आप उसके अंदर वही एटीट्यूड देखने लगेंगे। पुलिस वाला रोकेगा तो बोल देते हैं आई एम एन आईएएस एस्पिरेंट। अबे तो क्या आईएएस बन गए हो क्या? नहीं नहीं,
ट्रेडर दिमाग में आते ही ट्रेडर बिहेव करने लगता है। कोई अब मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन ये नहीं पता है कि ट्रेडर बनने के लिए कितना मानसिक पीड़ा उठाना पड़ता है। मैं तो इंसोम्नियाक भी हो चुका हूँ। हाँ, मैं अपनी हालत इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बस खाली फॉलो कर लीजिए, इतना दुख नहीं उठाना पड़ेगा जितना दुख मैंने उठाया। अरे मैं लेता था जी, संडे संडे वेबिनार भी लेता था, लेकिन मैं भी थक जाता हूँ भाई। अब कितना बताऊं, क्या करूं। आधे से ज्यादा लोग मुझे एरोगेंस, मतलब पता नहीं दुनिया में से लगता है इन्हीं को सब कुछ पता है, यही बताते हैं। इस तरह की कमेंट भी आने लगे, दूसरे की सुनना ही नहीं है। हम कहा नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अब जितना हम सोचते हैं कि हम एक महीने क्लास ही ढंग से बिता ले, वही बहुत है। आप लोग को हमेशा ये चीज कंठस्थ करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या बोला है, और उसको हर पल आप लोग याद रखें, जब जब जैसी जैसी सिचुएशन आए। और कभी कभी ट्रेड ना करना भी इज अ स्ट्रैटेजी। समझ में आने वाली बात, और ये एक्सपीरियंस से आएगा, आपको ये समझाया नहीं जा सकता। अरे अभी हम बहुत कोर्स लेके आए थे, परेशान मत होइए। अभी आप लोग को इतना मुझे पता है कि अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। 2-3 महीने बाद आप लोग की ट्रेडिंग इतनी आसान कर देंगे, इतनी आसान कर देंगे कि एकदम हलवा ही लगेगा। लेकिन हम पहले मेहनत करवा देना चाहते हैं। बिना मेहनत के किसी को फल मिला ही नहीं आज तक। मेहनत कर लीजिए, आसान करने की जिम्मेदारी मेरी। सूरज साहब, कल से टेस्ट शुरू हो रहा है और आप पूछ रहे हैं आरएसआई का चार्ट कैसे लगाएं। तो आप जाने दीजिए, अब हमारा भी जाने का टाइम हो गया, मैं भी थक चुका हूँ बोल बोल के। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट कल के टेस्ट के लिए। कल टेस्ट दे के आइए आप लोग, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है।